बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकौड़े की रेसिपी। आलू के पकौड़े मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे आलूओं की कटिंग। और आलूओं की जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है ना, वो मैंने उतार दी है और इसको अब हम अंदर से काट लेंगे। ये देखें, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से काटने के बाद इसको हम बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। बिल्कुल इसके बारीक बारीक हमने स्लाइसेस बनाने। ये देखें, बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से मैंने एक आलू की कटिंग कर लिया। बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में मैंने इसे काट लिया है। इस तरह से आपने भी सारे आलूओं की कटिंग करनी है। इस तरह से स्लाइसेस में काटने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। जिस तरह से माचिस की तिल्ली होती है ना, बिल्कुल उस तरह से आपने बारीक बारीक इसे काट कर लेना है इस तरह से। ये देखें, इतना बारीक आलू होना चाहिए। इससे अगर हम बारीक बनाते हैं ना, तो इससे जो हमारे पकौड़े हैं ना, वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे इस तरह से। ये देखें, एक स्लाइसेस को मैंने इस तरह से काट लिया है। ये देखें, बिल्कुल बारीक बारीक काटा मैंने। इस तरह से आपने भी सारे आलूओं की कटिंग करनी है। तो जल्दी से मैं सारे आलूओं की बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह से कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं की अच्छी तरह से कटिंग कर ली है और आलू यहाँ पर मेरे पास 1 किलो है। कटिंग करने के बाद इसे मैंने बाउल के अंदर ऐड करके इसके अंदर पानी ऐड कर दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। और अच्छी तरह से हमने 3 से 4 पानी से आलूओं को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आलूओं का जो सारा पानी है ना, वो हमने निचोड़ लेना है और आलूओं को अलहदा बाउल के अंदर ट्रांसफर कर लेना है। तो जल्दी से मैं आलूओं को वॉश कर लूँ, निचोड़ लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे आलूओं का जो पानी है वो मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। ये देखिए, इसके अंदर ज़रा भी पानी नहीं है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस भी हम ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरा। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, बस मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लिया आलूओं के साथ। ये देखें, अच्छी तरह से सारे मसाले कोट हो गए आलूओं के ऊपर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। 1 मुट्ठी हम हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ी सी पालक है मेरे पास, 1 मुट्ठी है, और इसे भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, बारीक बारीक कटी हुई है। इससे जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा पकौड़ों में। और साथ ही ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास यहाँ पर प्याज थे, और जिसको मैंने बारीक बारीक काटने के बाद इसके जो लच्छे हैं वो मैंने लैदा कर लिए हैं। आपने भी लच्छे लैदा करने हैं, फिर ही आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने भी बनाने हैं। इसको भी ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा मेन काम है ना, वो प्याज और आलू ही है। अगर हम प्याज और आलू को बारीक बारीक काटते हैं ना, तो हमारे पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से प्याज को और पालक को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। बेसन हम इसके अंदर सबसे पहले ऐड करेंगे 1 कप, और अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। और जो बेसन है ना, वो आपने छान के ऐड करना है, छाने बगैर आपने ऐड नहीं करना। और बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया, अभी तक हमने ऐड करना भी नहीं। आगे जाके हम ऐड करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हम पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी के बगैर ही हमने मिक्स करना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब जो बेसन की क्वांटिटी है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लग रही है, इसलिए हम मज़ीद बेसन इसके अंदर और ऐड करेंगे। और बेसन हम इसके अंदर और ऐड करेंगे 1/2 कप, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन हमने ना ही इसके अंदर ज़्यादा ऐड करना है और ना ही कम, बिल्कुल हम ज़रूरत के मुताबिक ऐड करेंगे बेसन। और बेसन को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे खुश्क धनिया। खुश्क धनिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इससे जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़ा है हमारा पकौड़ों के लिए। इससे जो पकौड़े हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। और इसी तरह से आपका भी अमेज़ा होना चाहिए। तो हमारा अमेज़ा रेडी हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त सा पकौड़ों के लिए। अब हम करते हैं इसको साइड पर, और
अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ। तो चलें जी, पकौड़ों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे हम पकौड़े। जिस साइज़ के आपने बनाने हैं उस साइज़ के आप ऐड कर दें। मैं चम्मच से ही ऐड कर रही हूँ, आप किसी भी चीज़ से ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, जितने इसके अंदर ऐड हुए हैं पकौड़े मैंने उतने ऐड कर दिए हैं और 1 से 1.5 मिनट तक तो बिल्कुल हमने इसे छेड़ना नहीं है और मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अगर हम हाई पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो मैं 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लूँ एक साइड से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे पकौड़ों को फ्राई करते हुए एक साइड से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर आया है। इसी तरह से सारे पकौड़ों की हम साइड को चेंज कर देंगे। तो चलें जी, सारे पकौड़ों की जो साइड है वो मैंने चेंज कर दिया है और दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड से भी पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त पकौड़ों के ऊपर कलर आया है। सारे बाहर निकाल लेंगे। तो जितना भी अमेज़ा रह गया तो जल्दी से मैं उसके भी पकौड़े फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे सारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे पकौड़े फ्राई हुए हैं। तो सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू के पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसको मैं तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे चाहे रायते के साथ खाएं, चाहे आप इसे केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के पकौड़े की। आलू के पकौड़े मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।